20 जनवरी माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि है। देख लीजिए वो खबरें जो रही सुर्खियों में। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी चला। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया। करीब 1 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। पहलवानों की मांग है कि अध्यक्ष बृजभूषण को हटाने के साथ ही फेडरेशन को भंग किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर 200 से ज्यादा खिलाड़ी 18 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। राजस्थान में बजट से पहले हुए कार्यक्रम का वीडियो सामने आया। इसमें राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना उनकी तुलना कोरोना से की। हमारी पार्टी के अंदर। इससे पहले सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले में अफसर नेताओं को सीएम की क्लीन चिट मिलने पर सवाल उठाए थे। दिल्ली महिला आयोग यानी डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने 15 मीटर तक घसीटा। स्वाति ने बताया कि जब वे दिल्ली की सड़कों पर महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी तो कार ड्राइवर ने उनसे छेड़छाड़ की। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो हाथ गाड़ी के शीशे में फंस गया। इसके बाद कार ड्राइवर उन्हें घसीटता चला गया। हालांकि आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट से सिंगापुर जा रही फ्लाइट 35 पैसेंजर्स को छोड़कर रवाना हो गई। स्कूट एयरलाइन की फ्लाइट ने तय समय से 5 घंटे पहले ही टेक ऑफ कर लिया। पैसेंजर्स की शिकायत के बाद एयरलाइन ने बताया कि फ्लाइट के समय में बदलाव को लेकर पैसेंजर्स को मेल किया गया था। कुछ यात्रियों ने अपना मेल चेक नहीं किया और वो समय पर नहीं पहुंच सके। जो लोग समय पर पहुंचे, फ्लाइट उन्हें लेकर चली गई। बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को इसे यूट्यूब से हटा दिया था। विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ एक खास किस्म का दुष्प्रचार चलाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में फैक्ट ही नहीं है, ये औपनिवेशिक मानसिकता से संचालित है। अब देख लीजिए घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल है, पर ये किसी शादी का नहीं बल्कि मृत्यु का उत्सव है। इस धर्म में ऐसी मान्यता है कि इच्छा से प्राण त्यागने पर मोक्ष मिलता है। मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा बैंड बाजा और डीजे से निकाली जाती है। आज दैनिक भास्कर की सीरीज पंथ में देखिए जैन धर्म में इच्छा से देह त्यागने की प्रथा, संथारा की कहानी। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के मामले में एक के बाद एक नए राज सामने आ रहे हैं। दरअसल दिव्या मित्तल नशीली दवाओं के जिस कारोबार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी वो बेहद खतरनाक और जानलेवा है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बचने के लिए नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल लोग जान लेने से भी नहीं हिचक रहे। दरअसल भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि 11 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं की खेप पकड़े जाने के मामले में नागौर का कमलजीत भी आरोपी है, जो भरतपुर में एक मर्डर में भी शामिल था। कमलजीत ने अपने नशीली दवाओं के कारोबार को छिपाने और खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 2021 में एक युवक की 2.5 लाख रुपए सुपारी देकर हत्या करा दी थी। कमलजीत ने धीरज खंडेलवाल और हरिमोहन के साथ मिलकर बंटी चौधरी और मनीष परियार के नाम पर मैसर्स राजस्थान ट्रेडर्स और मैसर्स यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की फर्म खोली और इसी के नाम से नशीली दवाइयों का कारोबार पूरे राजस्थान में फैला लिया। जैसे ही सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मनीष परिहार को पकड़ा, कमलजीत और धीरज को डर सताने लगा कि अगर बंटी चौधरी भी पकड़ा गया तो पूरे खेल का खुलासा हो जाएगा। इसके लिए पहले तो इन्होंने बंटी को 1 साल तक किराए के कमरे में छिपा कर रखा। इसके बाद इन लोगों ने बंटी के बुआ के बेटे को ही उसे मारने के लिए सुपारी दे दी, जिसने उसे शराब पार्टी के बहाने जंगल में ले जाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। 14 महीने बाद बंटी की हत्या का खुलासा होने पर कमलजीत और उसके साथी गिरफ्तार किए गए। दैनिक भास्कर के लिए विक्रम